हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े 12th अकेडमी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 36 और उसका सोल्यूशन। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा, आज का वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 और उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 37 में दिया क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आदर्श क्लब का प्राप्ति और भुगतान खाता निम्न प्रकार है। द फ्लोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। ठीक है, 22। इसमें दिया क्या है, रिसिप्ट साइड में आपका दिया हुआ है बैलेंस BD, शेष राशि 62,200 का। उसका वैसे सबसे दिया है 2019 और 2020 का। ठीक है, 2019 का दिया है 21,000 और 2020 का 1,25,000। डोनेशन दिया गया है 17,500 का और एडमिशन फी दिया गया है 28,000 का। ठीक है, हमारे पेमेंट साइड में क्या दिया गया है, पेमेंट में दिया गया है सैलरी है 50,000, वेजेस है 6,000, रेंट दिया गया है 12,000, टेलीफोन एक्सपेंस 9400, औजार जो हमने खरीदा इक्विपमेंट वो कितने का है, वो है 1,20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस किया गया है 22,000 का और हुनरिज्म पेड किया गया है 11,000। हमारा बैलेंस CD है जो कैश का बैलेंस साल के अंत में है वो है 23,600 रुपये। ठीक है, नीचे जो दिया गया है अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें दिया गया है 1 जनवरी 2020 को निम्न शेष थे। ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस वाज अंडर एज अंडर। ठीक है, क्या क्या है भाई, तो हमारे पास बिल्डिंग था 1 लाख का, मशीन था 50,000 का, फर्नीचर था 20,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 10,000 का और प्रीपेड वेजेस था 2,000 का। ठीक है, ये हमारे पास 1 जनवरी को था यानी कि हमारे पास ओपनिंग है। ठीक है, उसका से क्या है, बी नंबर दिया है कि वर्ष 2020 के लिए 25,600 चंदा बाकी था। अब आगे दिया है कि C नंबर भवन पर ह्रास 10% की दर से, मशीन पर 5% की दर से और औजारों पर 20% की दर से प्रतिवर्ष काटना है। उपयुक्त विवरण के आधार पर 31 दिसंबर 2020 को आय व्यय खाता तथा आय शीट तैयार करें। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको आय व्यय खाता, क्वेश्चन नंबर है आपका 37। ठीक है, क्या करना है, आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खाते कब बनते हैं, तो 31 दिसंबर 2004 ईयर में 31 दिसंबर 2020। ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी खर्चे करते हैं सभी एक्सपेंडिचर को, ठीक है, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर इनकम और फिर यहाँ पे अमाउंट। अब देखते हैं कि हमने कितना प्राप्त किया और कितने खर्चे किए। तो सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट साइड में जो हमने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया भाई, तो सबसे पहले बैलेंस BD और बैलेंस CD, इसका लेखा हम करते ही नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो करेंगे क्या, दिया है सब्सक्रिप्शन चंदा लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन और यह है कितने का, 1,25,000। ठीक है, आपका दिया गया है नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में B नंबर दिया है कि वर्ष 2020 के लिए 25,600 चंदा बाकी था। ठीक है, और बताए हैं कि जब भी बाकी का है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे जब तक उसका ओपनिंग और क्लोजिंग ना कहे। ठीक है, अगर बाकी का है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहे तो ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जनरली में आउट स्टैंडिंग दिया रहे तो क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आउट स्टैंडिंग, ये है कितने का, 25,600 है। ठीक है, 25,600 जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,600 रुपये हो जाएगा। उसका हमको क्या मिला, उसका हमको डोनेशन मिला है, दान मिला है, तो लिखेंगे बाई डोनेशन। और ये दान कितने का है, दान है 17,500 का, 17,500। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको मिला है एडमिशन फीस। ठीक है,
एडमिशन फीस। और ये है कितने का, ये है 28,000 रुपए का। ओके, इसके अलावा हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, प्राप्ति साइड में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड में, भुगतान साइड में हमने क्या क्या पेमेंट किया उस दिन को। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलरी दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सैलरी, तो लिखेंगे टू सैलरी। और सैलरी है कितने का, सैलरी है 50,000 का, इसको अंडर लिखेंगे, क्यों बता रहे हैं अभी, हमने लिखा 50,000। पॉइंट नंबर जो ए है, ठीक है, इसमें देखिए दिया गया है कि अदत्त वेतन है ये 10,000 का, ठीक है, और ये कब का है, 1 जनवरी को है, ठीक है, यानी कि हमारे खाते कब बनते हैं, 31 दिसंबर को, और आउटस्टैंडिंग दिया कब का है, 1 जनवरी का, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और बताए हैं कि जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसको घटाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सैलरी में से लेस कर लिया जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कितना 10,000। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग घटाया जाता है, क्लोजिंग जोड़ा जाता है, तो ये ओपनिंग है, ओपनिंग घटा दिया जाएगा, ठीक है। इसका वैसे क्या दिया गया है, वेजेस है, मजदूरी है, लिखेंगे वेजेस। और वेजेस है कितने का, वेजेस है 6,000 का। देखिए इसके रिगार्डिंग में कुछ कहा है, और क्या कहा ये देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रदत्त मजदूरी है 2,000, यानी कि 1 तारीख को ही प्रीपेड वेजेस दिया गया है 2,000, और प्रीपेड का ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं, तो ये ओपनिंग है, और ये कितना है 2,000, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, बाहर चला गया। इसके बाद हमने क्या पेमेंट किया है, तो रेंट दिए हैं, रेंट कितना है 12,000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट 12,000। उसके बाद से क्या किया गया है, तो हमने टेलीफोन एक्सपेंस किया है, लिखेंगे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। और ये कितने का है टेलीफोन वाला, तो ये है 9400 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया है, टेलीफोन के अलावा देखिए उसका से इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है, तो उसको दिखाएंगे नहीं। इक्विपमेंट के बाद क्या है, इसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, तो ये तो ऑफिस पे जो खर्चा होगा उसको दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा खर्चा होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये कितना किया गया है, ये किया गया है 22,000 रुपए। उसके अलावा क्या किया गया है, उसके अलावा होनोरेरियम दिया गया है, और ये है 11,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है ये देखते हैं। नीचे दिया गया है सी नंबर कि भवन पर ह्रास 10% की दर से, मशीन पर 5% की दर से, और औजारों पर 20% की दर से ह्रास लगाना है, ठीक है। तो जितना ह्रास लगाएंगे वो सबके चलते हमको क्या होगा, खर्चा होगा, हानि होगी, ठीक है। तो लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब किस पे कितना, तो दिया गया है भवन पर ह्रास 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग है कितना के हमारे पास, बिल्डिंग है 1 लाख का। अब 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग पे 10,000 डिप्रिसिएशन लगा लिया, ठीक है। उसका से क्या है, उसका से दिया है क्या, मशीन पर 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी। और मशीन हमारे पास है कितने का, तो मशीन हमारे पास है 50,000, और 50,000 का 5% कितना होता है, तो ये होता है 2,500 रुपए, ठीक है। उसके बाद से क्या है, बिल्डिंग मशीनरी, और फिर दिया है कि औजार पर 20% की दर से, इक्विपमेंट, और ये है कितने इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट हमारे पास है 1,20,000 का, ठीक है, 1,20,000 का, सॉरी, तो इस पे कितना परसेंट, 20%, तो हो जाएगा 24,000 रुपए, ठीक है। टोटल डिविजन कितना जाएगा 36,500 रुपए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है जो हम इनकम एंड एक्सपेंस डाल सकें, ठीक है। हमने सबसे प्राप्त किया 1,25,000, आउट स्टेशन हमारे पास कितना 25,600, दोनों को जोड़ के बाहर कर लिए। डोनेशन मिला हमको 7,500, और एडमिशन मिला कितना 28,000 रुपए, ठीक है।
हमने सैलरी पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट किया 50,000, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग था कितना 10,000, घटा दिए बचा कितना 40,000। वेजेस हमने दिया 6,000, प्रीपेड था 2,000, जोड़ लिए बाहर कर दिए, ठीक है। रेंट दिया गया 12,000 का, टेलीफोन एक्सपेंस किया 9400, ऑफिस एक्सपेंस किया 22,000 और हमने दिया कितना 11,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा हमने जो डिप्रिसिएशन है संपत्तियों पर, डिप्रिसिएशन काट के यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा आइटम नहीं है जो इस खाते में आए, ठीक है। अब करेंगे क्या, जोड़ के घटाने का काम करेंगे। तो देखते हैं अमाउंट किधर का ज्यादा है, तो अमाउंट ये वाला इस साइड का ज्यादा होगा, कितना है ये जोड़ते हैं। ये टोटल हो जाएगा 1,96,100 रुपए, ठीक है। वही अमाउंट हम यहाँ भी लिखेंगे 1,96,100 रुपए, और इसमें से सबको घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो बचेगा उसी को हम कहेंगे अपना सरप्लस, ठीक है। घटाने में कितना बचेगा 57,200 रुपए, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि कहा है कि आपको बैलेंस शीट तैयार करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कितना गया 57,200 हमारा सरप्लस आ गया। अब उतर कर रहा है कि आपको बैलेंस शीट तैयार करना है, तो बैलेंस शीट तैयार करने से पहले हमको कैपिटल फंड की आवश्यकता पड़ती है कि कैपिटल फंड हमारे पास है कितने का, ठीक है। और कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल फंड निकालता है ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे और फिर कैपिटल फंड निकालेंगे और तब जाकर अपना बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि कब का, यहां आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। इस दिन हमारे पास लायबिलिटीज जितनी होंगी और जितने हमारे पास दायित्व एसेट्स होंगे उन सबको लिखेंगे। अब उस दिन हमारे पास संपत्तियां क्या क्या थी ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 62,500, तो लिखेंगे कैश 62,500 रुपए था। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या थी, तो संपत्ति में हमारे पास इक्विपमेंट था 1/1/2020 को 1,20,000, ठीक है। इक्विपमेंट 1,20,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था संपत्ति में क्या था बिल्डिंग था 1,00,000 का, मशीन था 50,000 का और फर्नीचर 20,000 का, ठीक है। तो 1,00,000 बिल्डिंग 1,00,000 का। उसके बाद से क्या था हमारे पास था मशीनरी था, और मशीन कितने का था, मशीन था हमारे पास 50,000 का, और फर्नीचर था, फर्नीचर हमारे पास कितने का था, ये था 20,000 का, ठीक है। ये हमारे पास 1 तारीख को था, ठीक। इसके अलावा हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो शुरू में 2019 का था, 2020 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये था 21,000, ठीक है। तो इसको भी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कितने था 21,000। इसके अलावा हमने जो देखिए जो नीचे दिया गया है प्रीपेड वेजेस था 2,000, ठीक है। तो वेजेस जब हम प्रीपेड किए होंगे तो वो भी हमारा क्या है संपत्ति है, प्रीपेड वेजेस, और ये कितने का था 2,000 का, ठीक है। अब देखिए हमारे पास उस समय उस दिन हमारे पास क्या था, तो हमारे पास एक दायित्व था और वो क्या था आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये कितने का था
आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास था 10,000 का, ठीक है। तो ये था हमारा 10,000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जोड़ के घटाने का क्रिया, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसी को हम बोलेंगे कैपिटल फंड, ठीक है। चूंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, संपत्तियों में से दायित्व घटाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसी को हम कैपिटल फंड कहते हैं, ठीक है। सभी संपत्तियों में से सभी दायित्व घटाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको हम कैपिटल फंड कहते हैं, और इसलिए हम सभी संपत्तियों को जोड़ के और दायित्वों को घटा देंगे, ठीक है। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,55,500 रुपये, ठीक है। 2,55,500। क्या करेंगे, इसमें से 10,000 हमारा सैलरी का आउटस्टैंडिंग था, घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो बच गया यानी कि 2,45,500 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमने 2,55,000 के पास हमारे पास संपत्तियां हैं और उसमें से 10,000 हमारा लायबिलिटी है, ठीक है। तो 2,55,000 में से 10,000 घटाने के बाद बचा कितना, 2,45,500, ठीक है। वही क्या जाएगा, हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। क्योंकि ये बैलेंस शीट ही है लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट और एज ऑन 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे सभी लायबिलिटीज, अमाउंट, यहाँ पर सभी एसेट्स और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट करेंगे साल के अंत वाला, ठीक है। अब साल के अंत में क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे कैपिटल फंड लिखते हैं, कैपिटल फंड, और ये आया कितना, 2,45,500 रुपये। इसमें जोड़ते क्या हैं और घटाते क्या हैं, देखिए। अगर हमको यहाँ सरप्लस हुआ, ठीक है, क्या हुआ, सरप्लस, तो सरप्लस को यहाँ पे जोड़ा जाता है, ऐड सरप्लस, कितना, 57,200 रुपये, तो लिखेंगे 57,200। अगर वही हमको यहाँ पे डिफिसिट हुआ होता, ठीक है, अगर अमाउंट इधर का ज्यादा कम होता तो क्या होता, डिफिसिट होता, और जब डिफिसिट होता तो उसको हम घटाते हैं, ठीक है। सरप्लस को कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है और डिफिसिट को घटाया जाता है। चलिए तो इसको जोड़ लेते हैं, $3,02,700, ठीक है। हम चलते हैं संपत्ति साइड में। हमारे पास संपत्तियां क्या क्या थी, तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस BCD था, वो कितना था, 23,600 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे कैश का बैलेंस था 23,600 रुपये, ठीक। इसके बाद हमारे पास संपत्तियां क्या क्या थी, देखिए। हमने बिल्डिंग में से 10,000 घटाया, मशीन में से 2,500 घटाया और इक्विपमेंट में से 24,000 घटा लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इन सभी संपत्तियों को लिखेंगे बिल्डिंग, और यहाँ पास कितने का था, 1 लाख का। इसमें से हमने 10,000 डिप्रिसिएशन काट दिया, ठीक है। बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख का, उसमें से हम डिप्रिसिएशन काटा 10,000, बचा कितना हमारे पास, 90,000, ठीक है। इसका हमारे पास क्या था, हमारे पास मशीन था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, मशीनरी, और ये था कितने का, 50,000 का। इसमें से हमने 2,500 डिप्रिसिएशन काट लिया, बचा कितना, 47,500 रुपए। उसका से क्या था हमारे पास, इक्विपमेंट था, ये कितने का था हमारे पास, ये था 1,20,000 का। इसमें से हमने 24,000 डिप्रिसिएशन काट लिया, बचा कितना, 96,000। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, हमारे पास संपत्तियां क्या थी,
बिल्डिंग था 1 लाख का, उसमें से 10% डिप्रेशन 10,000 बचा 90,000 का। मशीन था 50,000 का, उसमें से 25 डिप्रेशन बचा कितना 47,500 रुपए। इक्विपमेंट था कितना 1,20,000, उसमें डिप्रेशन कितना 24,000 बचा कितना 96,000। ठीक है, इसका हमारे पास क्या संपत्ति और क्या थी हमारे पास तो हमारे पास संपत्ति थी फर्नीचर था 20,000 का। ठीक है, फर्नीचर कितने का 20,000 का। और क्या था हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन था वो था 25,600 का। ठीक है, तो उसको भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ये कितना होगा 25,600। ठीक है, और क्या था हमारे पास, और हमारे पास कोई संपत्ति नहीं था। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों साइड के अमाउंट जोड़ेंगे। अगर दोनों साइड के अमाउंट बराबर हैं तो इसका मतलब बैलेंस सही है और पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इधर तो कुछ है नहीं, 3,02,700 यहाँ भी जोड़ लेंगे सबको, जोड़ने का कितना आएगा यहाँ भी जोड़ने में कितना आ गया 3,02,700। ठीक है, यानी कि दोनों साइड का अमाउंट क्या है बराबर है, इसका मतलब हमारा जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, हमको करना क्या है, आपको ये पहले से जानते हैं कि हमको इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। ठीक है, और इसमें करना क्या है कैपिटल फंड निकाल लेना है। कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संपत्तियों में से सभी दायित्व घटाने के बाद जो बचता है अमाउंट वो हमारा कैपिटल फंड कहलाता है। ठीक है, तो सभी संपत्तियों को चूंकि ओपनिंग यहाँ पे ध्यान देना है कि ओपनिंग जो हमारे पास संपत्तियां होंगी और ओपनिंग दायित्व होंगे। ठीक है, साल के शुरुआत में। ठीक है, तो साल के शुरुआत में यहाँ पर संपत्तियां होंगी, उनमें से सभी दायित्व घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा कैपिटल फंड है। और जब बैलेंस शीट ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल फंड लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, अगर सरप्लस होगा तो सरप्लस जोड़ेंगे, अगर डिफिसिट होगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था सरप्लस था 97,200 का, हमने क्या किया जोड़ दिया उसमें। ठीक, अब साल के अंत में हमारे पास क्या क्या संपत्तियां हैं उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कैश का बैलेंस है 23,600 रुपए। ठीक है, साल के अंत में हमारे पास क्या बचा, बिल्डिंग जो था 1 लाख का, उसमें से हमने डिप्रेशन काट लिया 10,000, हमारे पास बचा कितने का 90,000 का। ठीक है, मशीन हमारे पास था 50,000 का, उसमें से डिप्रेशन कितना 2,500 बचा कितना 47,500। हमारे पास इक्विपमेंट था 1,20,000 का, उसमें से 24,000 डिप्रेशन बचा कितना 96,000। ठीक, फर्नीचर में कुछ हुआ नहीं है, फर्नीचर में डिप्रेशन नहीं काटे हैं, तो फर्नीचर जो का त्यों आ गया 20,000। और हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था साल के दौरान 25,600, उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद जो आया वो हमारा बैलेंस शीट का अमाउंट है। ठीक है।